सो वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुश होंगे एंड अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है, ऐसा डाउनलोड आया है कि मुझसे लोग खौफ खाते हैं। किसी से कोई खौफ खाते हैं, डर लगता है आपसे बहुत ज़्यादा। आप ऐसे हैं नहीं लेकिन आपसे डर लगता है, तो आखिर क्यों? आपका ऐसा क्या स्वभाव है, क्या चरित्र है आपका? तो उसके लिए आज रीडिंग में करने जा रही हूँ, क्यों लोग खौफ खाते हैं आपसे। जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज बताइए मेरे व्यूवर से लोग क्यों खौफ खाते हैं, क्यों पसीने छूटने लगते हैं, क्यों आपको देख करके वे अलर्ट हो जाते हैं, क्यों? ऐसा आपने क्या है? बहुत सारी चीजें आप में देख रही हूँ। सबसे पहला बात तो द चैरियट की एनर्जी आई है। आप में एक नेतृत्व करने की क्षमता है, राजा की भांति। आप एक न्याय प्रिय इंसान हैं। आपको न्याय चाहिए ही चाहिए हर हाल में। आप एक योद्धा की भांति हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे इसके पास दो शेर है, इस इंसान के पास। उसी प्रकार से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं एंड आप सबको बढ़ा के, सबको लेके, सबके साथ सबका विकास वाला आपका पॉलिसी है। एंड आप कोई भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि वो, आप नहीं देखते हैं कि आपका उसके साथ क्या लेना देना था, लेकिन आपके पास कोई भी आता है, उसने आपके साथ क्या किया आप नहीं सोचते हैं। आपके पास कोई अगर न्याय मांगने आता है, कोई अगर कोई सजेशन लेने आता है, कोई आपसे कुछ पूछने आता है, तो आप उसका जवाब बहुत ही ईमानदारी से देते हैं। एंड एक राजा की भांति, जो कि आप तत्पर रहते हैं कि उससे भी उसके साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। एट ए टाइम उसके साथ गलत हुआ है, आज वो सही है, तो आप पीछे का बात लेकर नहीं आ जाते कि वो क्या किया था, क्या नहीं किया, वो सब नहीं आप देखते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव लोगों का, छोटे स्तर का जो सोच होता है, वैसे लोगों की पहचान होती है जो आप में नहीं है। ये आप में बहुत ही अच्छी बात है जो कि आपको बोल्ड बनाती है। ये आप में बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, इससे लोग खौफ खाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक सफल इंसान के रूप में देखते हैं। आप एक योद्धा की भांति आगे बढ़ रहे हैं एंड एक सफल इंसान है आपके जीवन में। आपने बहुत ही सफलता हासिल किया है, इतना लोग सफल नहीं हो पाए हैं। उससे भी लोग कहीं ना कहीं खौफ खाते हैं आपके सफलता से। आप एक बहुत ही ज़्यादा सबको लेकर चलने वाले हैं। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है ना। तो आपको लोग देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा, इसका जो सोच है, इसका जो थॉट है, ये इंसान ऐसा आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि इसमें बहुत सारे गुण हैं। पूरी दुनिया के लोग आपके दीवाने हैं। बहुत सारे लोग आपको, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। एंड आप हर हाल में कि चाहे कितने भी परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफें आए, प्रॉब्लम्स फेंका जाए, आपके दुश्मन आपको कितना भी आपके जीवन में ऑब्स्टेकल लाए, फिर भी आप अपने दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। बहुत बड़ा गुण है आप में, बहुत बड़ा दिल है, इससे भी लोग खौफ खाते हैं आपके दुश्मन। एंड नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि हर हाल में आप अडिग रहते हैं। आप बीमार हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी बहाना नहीं बनाएंगे कि मैं बीमार हूँ। अगर कोई काम आ जाता है तो आप उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। ठीक है, आप अपने काम को प्रायोरिटी पहले देते हैं। आप कभी नहीं बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगी, तुम ये छोड़ दो। मतलब आप छोड़ने पे बिलीव नहीं करते हैं। आपको है कि आज करना है। आपको परवाह नहीं कि आप बीमार हैं, कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ, मतलब आप बस करना है मुझे ये काम, तो आप काम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। इसके लिए भी लोग खौफ खाते हैं कि लोग जहाँ उनके जीवन में थोड़ा सा उंगली कट जाता है तो वो कितना दुख मनाते हैं। और आप हैं कि ऐसे कि आपका बड़ा से बड़ा चीज क्यों नहीं आपके जीवन में, संघर्ष आए, दुख आए, तकलीफ है, फिर भी आप काम को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कर्म को इतना प्रधानता है आपके जीवन की, लोग इससे भी खौफ खाते हैं कि उनसे ये नहीं हो पाता है। साथ ही साथ किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। आप देख रहे हैं ये जो महिला है, इनके पास एक काली बिल्ली है एंड कैसे ये अपने आप को ब्यूटीफुली प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। आप एक ऐसे इंसान है ना जो बहुत ज्यादा, आपके पास सिद्धियां हैं। आप एक ऐसे इंसान है जिसने बहुत ज्यादा
काली क्रियाओं से भी आपके जो ऐसे आसपास के लोग हैं जो ये जानते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे रिचुअल काली क्रियाएं करे हैं, और जो करा है वो तो जानता ही है कि वो करा है। सो ऐसे लोग भी आपसे बहुत खौफ खाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इतना प्रयास करा गिराने का, खराब करने का, आपकी ज़िंदगी, आपकी सुंदरता पर उन्होंने अटैक करा बहुत ज़्यादा, आपके ब्यूटी में आपको अटैक करा, आपके फिजिकल हेल्थ, फिजिकली कि आपके ब्यूटी में खराबी आ जाए, आपकी स्किन डिजीज़ क्या किस तरीके की चीज़ें, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की गई। लेकिन भी आप इस तरीके से, जैसे इस महिला को देखिए कैसे ये अपना बैंड के साथ है, एक हाथ में फूल ली हुई हैं और अपने कुर्सी पे कैसे एकदम बैठी हुई हैं, एकदम तन के। सो आप बिल्कुल इसी प्रकार से, चाहे लाख ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया, लेकिन आपके ब्लैक मैजिक इतना होने के बाद भी आपने रोना नहीं स्टार्ट किया, अरे मेरे ऊपर इतनी सारी चीज़ें। आप ऐसे एकदम अडिग रहे हो, मैं ये देख रही हूँ। आप हर हाल में बुरी से बुरी परिस्थितियों का, ऐसी बुरी परिस्थितियाँ जहाँ लोग रिचुअल करने से लोग अपना आपा खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं। इतना पागल बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस है जो मेंटली उनके ऊपर इतना ब्लैक रिचुअल करा गया ना बार बार कि वो मेंटली पूरे तरीके से पागल हो गया। सो इस हाल में भी आपसे लोग न्याय मांगने आ रहे हैं, इसका मतलब आप पागल नहीं है, तभी तो आपसे न्याय मांगने आ रहे हैं। आप अपने आप को इतना मेंटली मजबूत रखा है आपने, ये बात से लोग खौफ खाते हैं। आप एक वृद्ध, जो एक बूढ़ा इंसान के पास जितना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, उतना एक्सपीरियंस आपके पास है। जहाँ लोग, आप कम उम्र के इंसान हैं, एंड इवन कि जो बूढ़े लोग हैं ना वो भी आपसे खौफ खाते हैं, जो उम्र में ज़्यादा हैं आपसे, आपके घर परिवार में, वो भी आपसे खौफ खाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा 6 की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में आपने रखा है, आपने हर वो चीज़ पे जहाँ पे लोग कम उम्र में, बहुत ज़्यादा कम उम्र में लोग, जहाँ आजकल का जो यूथ है वो कहाँ जाता है, आपको पता ही है कि कम उम्र में लोग क्या करते हैं, कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कहाँ अपनी एनर्जी लगाते हैं। वहीं आप उस उम्र में भी अपनी एनर्जी ऐसी जगह लगाया है कि बड़े उम्र के व्यक्ति जो उस उम्र में आकर भी नहीं लगा पाए, वो आपने इस उम्र में कर दिया। इसीलिए बड़े उम्र के जो इंसान है वो आपसे खौफ खाते हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ। साथ ही साथ 8 की एनर्जी है, आपके जीवन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, इतने सारी चीज़ें आती हैं एक साथ, आप सबको हैंडल कर लेते हो, और लोगों से एक चीज़ नहीं हैंडल हो रही है। सो आप सबको एक साथ हैंडल कर लेते हो। आपके जीवन में एक 3-4 काम आ गए, 5 काम आ गए, आप सबको एक साथ निपटा लेते हो। सो इससे भी लोग कहीं ना कहीं खौफ खाते हैं कि उनसे एक चीज़ नहीं हो रहा है, आपसे इतनी चीज़ें हो रही है। तो मतलब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, खौफ खाते हैं आपसे। डेथ की एनर्जी है, आपके ऊपर मारण किया गया, और एक बार नहीं, आपके ऊपर 4-5 बार मारण किया गया। कई बार आपके ऊपर ऐसा सिचुएशन आपके जिंदगी में आया है जब लोगों ने देखा कि आप फिनिश, डेथ की एनर्जी है, देख रहे हो, पर ये कार्ड रिवर्स में आया है। सो लोगों ने देखा है कि आप मरते मरते बचे हो, मर के बचे हो। ऐसी कोई परिस्थितियां उनके जीवन में आती तो वो तो मतलब वहां से इंसान को वापस आना मुश्किल था, ठीक है ना। ऐसी चीजों से आपने अपने आप को बाहर निकाला है। सो इसीलिए लोग खौफ खाते हैं कि ऐसा इंसान से फिर क्या मुंह लगाना है, ऐसे इंसान से। इसीलिए लोग, हो सकता है आपके पीठ पीछे वार करते हैं, क्योंकि उनको हिम्मत ही नहीं है ऐसे इंसान से टकराने का, सामने से बोलने का। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर करा गया, बंधन में रखा गया, बहुत मेंटली। आप देख रहे हैं आपके आंख पे पट्टी बंधी थी, मेंटली आपको इतना परेशान किया गया, ब्लैक रिचुअल्स किए गए। जहां ब्लैक रिचुअल्स में सारे काम उल्टा उल्टा आप करने लगते हैं, वहीं आपने फिर भी अपने आप को बंधन में रखते हुए भी आपने कभी भी गलत या बहुत बुरा नहीं किया उस सिचुएशन में जहां आपको पता है मति भ्रष्ट हो जाती है। ब्लैक मैजिक का ऐसा इफेक्ट होता है, आपकी ना मति भ्रष्ट हो जाती है। जहां आपकी मति भ्रष्ट हो जाती, जहां आप उल्टा काम कर देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, वहीं आपने ना, देख रहे हैं आप, ये महिला नीचे देखिए पूरा रेड रेड खून से सब कुछ लथपथ है। सो इस तरीके का जीवन आपने देखा है जहां खून से सब कुछ लथपथ है, आपका परिवार, आपका घर, आप बंधे हुए हैं। उस सिचुएशन में भी घायल एक शेर होता है ना, एक शेरनी, कैसे वो फिर से तैयार होती है। तो आपने फिर से ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। सो आपने बैक किया है, कम बैक किया है,
जहाँ लोग मतलब शमशान घाट से जैसे समझिए आपका पुनर्जन्म हुआ है। सो इसीलिए लोग खौफ खाते हैं कि ऐसी सिचुएशन से बाहर कौन निकलेगा, ऐसे सिचुएशन से बाहर कौन आएगा, तो उससे भी लोग खौफ खाते हैं। सो यहाँ देखिए 4 की एनर्जी है, ठीक है ना। तो आपने ना अपने जीवन में इतना ज्यादा आपको लोग ना आपको एक कहते हैं ना कि आपको लोग चैन से सोने नहीं दिया आपको किसी ने। आप इतनी रातें आपने ऐसा समझिए कि आपने आपने आप ऐसा कि देखने में तो बिल्कुल लग रहा है कि ये इंसान सोया हुआ है, लेकिन वो सोया हुआ नहीं है। तो ये इंसान है ना बिल्कुल इस तरीके से लेटा हुआ है, तो आप इसी तरीके से आपने लेट करके कितनी ज़िंदगी आपने बिताई है, सोया नहीं। मतलब होता है ना कि नहीं सोने से आपको पता है कितने सारे मेंटली प्रॉब्लम होने लगते हैं, इंसान का हेल्थ बिगड़ने लगता है। तो उस स्थिति को भी आपने मात दिया है, ठीक है? उस स्थिति को भी आपने मात दिया है, सो इसीलिए लोग आपसे खौफ खाते हैं। साथ ही द सन की एनर्जी, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। द सन रिवर्स में आया है, मतलब आपने एक टाइम पे इतना ज़्यादा अपना मान सम्मान भी आपने खो दिया, ठीक है। और आपको पता है एक इंसान का एक जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए क्या कार्ड आया था, द चैरियट की एनर्जी। एक जो राजा है, एक राजा का सबसे बड़ा एक जो राजा है एक उच्चतर पोस्ट पे है, चाहे ऐसे भी किसी इंसान का अगर आप गरिमा छीन लेंगे, आप उससे उसका स्वाभिमान छीन लेंगे, आप उससे उसका जो उसका इज्जत है वही छीन लेंगे, तो क्या वो इंसान जिंदा रहेगा? वो तो मर ही जाएगा। उसको लगेगा कि मरना ज्यादा अच्छा है। तो उस वाले सिचुएशन से भी, उस वाले स्थिति को भी आपने पार किया है, उस वाले एनर्जी को भी आपने पार किया है। आपने मान अपमान के लेवल को भी छोड़ दिया है। मतलब कहते हैं ना कि मान अपमान आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आपने उस चीज को अपने दिमाग पे इस चीज को माना है, समझा है कि मान अपमान का कोई महत्व नहीं है। जहां लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, वहां पर आपने अपने आप को संभाला है, अकेले, जहां बिल्कुल अकेले थे। सो ये मैं एनर्जी थी, इसीलिए लोग खौफ खाते हैं कि जिसको बिल्कुल वो राजा है एंड उसका इतना, एक राजा को बोलते हैं ना कि उसका इतना मान, उसका इतना अपमान कर दो, उसका इतना बेइज्जती कर दो ना, इतना बेइज्जती उसका कर दो कि वो मुंह दिखाने के लायक ना रहे। उसने कोई गलती नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा षड्यंत्र में फंसाओ, उसको ऐसा इंसल्ट कराओ, उसका ऐसा गिराओ, उसको ऐसे लोग से ऐसा कि वो फिर सिर उठाने के लायक ना रहे, बात करने के लायक ना रहे, उसका पूरा जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से रुइन हो जाए, पूरे तरीके से। सो वो चीजें मैं देख रही हूँ, ये भी कार्ड रिवर्स का है। तो उस चीज को भी आपने मात दे दी, ठीक है ना। आपने उस चीज को साइड रख दिया एंड आपने एक बहुत ही अच्छे न्याय प्रिय आपके साथ ये चीजें आपके साथ हुई, तो आप सबके साथ न्याय करते हैं, और आपके साथ अन्याय कैसे हो जाएगा? आपने खुद के साथ न्याय किया, ये बहुत बड़ी बात होती है, खुद के साथ न्याय करना, ठीक है। तो आपने खुद के साथ न्याय करा, आपने खुद के लिए लड़ा है, खुद के लिए आप आगे आए हो, ठीक है। आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सही हूँ, तो आपको पता है कि मैं सही हूँ, मैंने गलती नहीं करा है, और आपने वो प्रूफ करा है, वक्त ने, भगवान ने आपको प्रूफ करके दिया है। सो इसीलिए लोग खौफ खाते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है आज का कि लोग मेरे से, बहुत लोग पूछ रहे थे कि लोग मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, मेरे में क्या बात है, लोग क्यों कटे कटे रहते हैं, क्या चीज़ें में। एक्चुअली लोग कटे कटे नहीं रहते हैं, लोग वैसे आपके जैसे बन नहीं पाएंगे, ना कभी हो पाएंगे, ना उनसे ये चीज़ें, ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे ये सबके बस की बात नहीं होती है। अगर सबके बस की बात होती है तो सभी राजा नहीं बन जाते, सभी राजा के जैसा सबका थॉट हो जाता, तब तो दुनिया ही समझ जाता। तो ये चीजें सबके साथ, राजा सब नहीं बन सकते हैं, राजा का गुण सब में नहीं आ सकता। आपको पता है अब सबसे बड़े जो मर्यादा पुरुषोत्तम है महाराजा राम हमारे, उन्हीं का मैं एग्जांपल ले लूँ, तो वो उनको सब पता था, फिर भी उन्होंने कितनी सारी अपना जीवन में दुख खाया। सो ऐसे ही न्याय प्रिय जो इंसान होता है ना, वो हर हाल में न्याय और धर्म के साथ होता है। और आप ऐसे ही व्यक्ति हैं, और ऐसे लोगों से जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जो धर्म के मार्ग पे चलता है, ऐसे लोगों से लोगों को डर लगता ही लगता है। और आपको गिराने के लिए लोग हमेशा झुंड में आएंगे, ठीक है, अकेले नहीं आएंगे।
झुंड में आएंगे। और उनका तो अकेले में भी उनको झुंड में भी उनको औकात नहीं है कि सामने से बोले, झुंड में भी वो पीठ पीछे कोई और प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, मतलब उतना पे भी उनको चैन नहीं। मतलब ऐसे लोग क्या, मतलब आप सोचो कि आप तो एक शेर की भांति हो, आप तो एक निडर इंसान, एक निडर ऐसे योद्धा जिसका कोई सामना नहीं कर पाता, तो लोग पीठ पीछे ऐसे करते हैं और उनको तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उन पसीने छूट जाते हैं बस आपको देख कर ही कि आप आ गए हो। आप जहाँ जाते हो बस लोगों में लोग हड़बड़ाने लगते हैं। आप देखना लोग अकबकाहट में कुछ कुछ करने लगते हैं, अगर जहाँ लोग फाँक रहे थे वहाँ डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी एक बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी है, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान है कि लोग इंसान को देखकर ही समझ में आ जाता है कि वो कैसा है, ठीक है। ये चरित्र किसी से छुपता नहीं है। चरित्र एंड लोगों का बिहेवियर एक ऐसा चीज़ है जो छुपता नहीं है। बिहेवियर तो फिर भी मान लो कि लोग छुपा ले कुछ देर के लिए, मुँह पे कुछ बोलें, अंदर कुछ रखें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने अंदर के गुस्सा को चेहरे पे नहीं आने देते हैं, ऐसा भी होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन चरित्र नहीं छुपता है। वो ऐसा चीज़ है ना कि वो आ ही जाता है आपकी जो अंदर की जो भगवान आपको बनाए हैं, जो अंदर से जो इंसान का जैसा ऑरा होता है, अंदर से जो इंसान का जैसा ऑरा होता है, अंदर से जो इंसान जिस तरीके का होता है, वो चीज़ें नहीं छुपती है, वो दिख ही जाती है आपकी बातों में, आपके एक्सप्रेशन में, वो चीज़ें दिख जाती हैं। सो ये चीज़ कैसी लगी आज की रीडिंग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।